वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए EVS का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था पूरा ही डिटेल में पढ़ाया था, मगर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर जल्दी से लिखने बता दूँगी, ताकि आपको स्कूल का काम करना आसान रहे और एग्ज़ाम की तैयारी भी आप इजीली कर सको। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही लिखने बताऊँगी इस चैप्टर के। और देखो, बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 79 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब तुम कबड्डी खेलते हो तो एक टीम में कितने खिलाड़ी रखते हो? तो कबड्डी की एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है कि कितने खिलाड़ी आउट हो गए जब श्यामला ने लकीर को छू लिया? तो 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। अगला सवाल है बच्चों, क्या तुम कुछ तरीके जानते हो खेल में जिससे झगड़ों का फैसला किया जा सके? तो आंसर में आप लिख देना कि दोनों टीमों की बात सुनी जाती है और फिर खेल के कानून के मुताबिक फैसला लिया जाता है। अब हम आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 80 पर। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि खेलों में आउट हो जाने के क्या मायने होते हैं? कबड्डी में कोई कब आउट होता है? तो देखो, आंसर में लिखना कि खेलों में आउट होने के मायने खिलाड़ी का खेल से बाहर होना होता है। कबड्डी में सांस टूटने और मुखालिफ टीम के छू देने पर आउट माना जाता है। अगला सवाल होगा कि कुछ खेलों में ये बात ज़रूरी होती है कि खिलाड़ी को छुआ जाए। मिसाल के तौर पर खो खो के खेल में तुम आउट हो जाते हो अगर तुम्हें कोई छू लेता है। ऐसे कुछ खेलों के नाम बताओ जिसमें ये बहुत अहम होता है कि खिलाड़ी को छू लिया जाए। तो देखो, आंख मिचौली, लंगड़ी टांग और पकड़म पकड़ाई तीनों ही खेल ऐसे हैं जिसके अंदर खिलाड़ी को छुआ जाता है। अब अगला सवाल है, कबड्डी में पूरी की पूरी टीम आउट हो गई थी क्योंकि श्यामला ने लकीर को छू लिया था। और कौन से खेल हैं जिनमें दरमियानी लकीर अहम होती है, यानी कि बीच की लाइन अहम होती है? तो देखो बच्चों, रस्साकशी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में बीच की लाइन अहम होती है। अगला सवाल है, वो कौन से खेल होते हैं जिसमें खिलाड़ियों के साथ तुम्हें कुछ चीज़ें या फिर रंगों को छूना पड़ता है? तो एक तरीके से बर्फ़ पानी का खेल, लकड़ी टांग का खेल और कटी पतंग का खेल ऐसा खेल है जिसमें हमें चीज़ों को और खिलाड़ियों को छूना पड़ता है। अब सभी बच्चे पेज नंबर 81 पर आ जाएंगे बुक के। तो यहाँ पर एक सवाल है कि क्या तुम्हारे इलाके में लड़कियाँ कबड्डी का गेम खेलती हैं? अगर कोई घर से बाहर खेलने वाला खेल है या वो खेलती हैं, अगर वहाँ लड़कियाँ हैं लेकिन वो खेलती नहीं हैं, तब उनके ना खेलने की क्या वजूहत या कोई क्या वजह हो सकती है? तो आंसर होगा कि नहीं, हमारे इलाके में लड़कियाँ कबड्डी नहीं खेलती, हाँ बैडमिंटन खेलती हैं और वो कबड्डी खेलने के अंदर खुद हिचकिचाती हैं। ये इस सवाल का जवाब मैंने यहाँ लिख दिया है। अब सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 83 पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल है कि क्या तुमने किसी कोच से कभी कोई खेल सीखा है? तो वो कौन सा खेल है? तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, और खेल है क्रिकेट। आगे है, क्या तुम किसी को जानते हो जिसने खेल किसी कोच से सीखा हो? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मेरा दोस्त फुटबॉल और जूडो अपने कोच से सीखता है। अब देखो, अगला सवाल है कि कोच या उस्ताद कैसे सिखाता है? एक कोच किस तरह एक खिलाड़ी को मशक यानी कि खेल की प्रैक्टिस करवाता है? हमारे ख्याल से खिलाड़ियों को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? तो आंसर में लिखोगे कि कोच खिलाड़ियों को खेल के बहुत सारे या कई गुर सिखाता है। वो मशक यानी कि प्रैक्टिस कराते वक्त खिलाड़ी को ये एहसास कराता है जैसे कि मुखालिफ टीम यानी कि सामने वाली टीम उस खिलाड़ी के सामने है। खिलाड़ियों को ये सब सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगला सवाल है, क्या तुमने कभी अपने पसंदीदा खेल के लिए अपना क्लब कायम करने के बारे में सोचा है? तो जवाब में आप लिख देना कि हाँ, मैंने फुटबॉल क्लब को कायम करने के बारे में सोचा है। अगला सवाल है कि तसव्वुर यानी कि इमेजिन करो कि
यहाँ 15 बच्चे हैं जो कि खो खो खेलने के लिए उन्होंने अपनी 2 टीमें बनाई हैं बराबर की तादाद के अंदर। फिर एक खिलाड़ी बाकी रह जाता है। अगर ऐसा होता तो तुम उस खिलाड़ी को खो खो की टीम में किस तरीके से शामिल करते? तो देखो बच्चों, इसका जवाब लिखना कि खो खो के खेल में बिचौलिया नहीं होता, क्योंकि इस खेल में एक टीम बैठती है और दूसरी टीम खेलती है। बैठने वाली टीम में से कोई एक भागने वाली टीम को छूता है, इसलिए बिचौलिया एक साथ बैठ और खड़े होने वाली टीम में शामिल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मैं खेल की निगरानी करने का जिम्मा लूँगा और कि कहाँ फाउल और कहाँ आउट हो रहा है। अब देखो बच्चों, अगला सवाल है, पढ़कर बताती हूँ। हर एक खेल के अपने कुछ असूल यानी कि नियम होते हैं। खेल अपने असूलों यानी कि नियमों के मुताबिक ही खेला जाता है। हमें देखना है कि अगर असूल बदल दिए जाएं, जैसे कि क्रिकेट में विकेट पर से गिल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाए। सोचो, अगर ऐसा उसूल हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाएं, तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी। क्या खेल में मज़ा आएगा? तो इससे खेल में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। खेल तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि कोशिश करो और उस उसूल के साथ खेलो। इसी तरह कुछ और खेलों के भी असूल बनाओ, जैसे कि यहाँ पर बच्चों मैंने कबड्डी का एक नया असूल बनाया है। अगर मुखालिफ टीम का खिलाड़ी लकीर न छू पाए तो मुखालिफ टीम अपने आउट होने वाले खिलाड़ी को वापस अंदर ला सके और उसे एक और मौका दिया जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर पढ़कर अच्छे से बता दिए हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी हो सके और एग्ज़ाम में आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें।